ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड यूए और मेल लीड फू को देखते हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर वो साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूए जैसे ही उठती है वो अपने सामने फू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे याद आता है कि वो तो लास्ट नाइट बहुत ड्रंक थी, इसलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। ये सब सोचकर वो जल्दी से वहां से जाने लगती है। तब वो रूम नंबर देखती है और उसे समझ आता है कि वो गलती से दूसरे रूम में आ गई थी। तब वो और ज्यादा डर जाती है। अब फू की नींद खुलती है और वो खुद को ऐसे हाल में देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, पता नहीं वो लड़की कौन थी और कहाँ चली गई। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपने लिए नए कपड़े लाने को कहता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट कपड़े लेकर रूम में आता है और फू को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तब फू उससे कहता है तुम ये कपड़े यहीं रख दो और जाकर उस लड़की का पता करो जो लास्ट नाइट मेरे साथ थी। इसके बाद यूए अपनी हेल्थ के बारे सोचते हुए हॉस्पिटल जाती है और एक डॉक्टर की केबिन में जाने लगती है। तभी वो वहां फू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे याद आता है ये तो वही है। फिर सोचती है कहीं ये मुझे पहचान न ले, इसलिए यूए उससे कहती है आज मेरी फीमेल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी पर शायद मैं गलत केबिन में आ गई हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी फू उसे होकर कहता है तुम बिल्कुल सही केबिन में आई हो, यहाँ की डॉक्टर बाहर गई है इसलिए उनकी सीट मैं संभाल रहा हूँ। ये सुनकर यूए अंदर चली जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे बताने लगती है जिससे दोनों को ऑकवर्ड फील होने लगता है। तभी वहाँ फीमेल डॉक्टर आती है जो फू की मॉम होती है। तब वो फू की कान पकड़कर उसे अपनी सीट से उठाती है और यूए को बताती है कि ये कोई डॉक्टर नहीं है। ये जानकर यूए बहुत एम्बैरेस्ड होने लगती है और फू की मॉम यूए के सामने फू की बुराई करती है जिससे फू को गुस्सा आता है। फिर मॉम फू को केबिन से बाहर निकालकर यूए को अच्छे से चेक करती है। जिसके बाद फू वापस रूम में आकर उनकी बातें सुनता है तो मॉम यूए को सलाह देती है कि कुछ दिनों तक तुम अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना। वहीं फू ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर यूए वहां से जाने लगती है। तब फू उसे रोककर कहता है क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम था जो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ गई? यूए कहती है हाँ, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, असल में मैं बहुत ड्रंक थी इसलिए गलत रूम में चली गई थी। तब फू उसे पहचान जाता है कि लास्ट नाइट यूए ही उसके साथ थी। फू कहता है हाँ तो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था, पर मैं कैसे मान लूं कि ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, हो सकता है इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद हो। यूए कहती है वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। फू कहता है लेकिन इसमें गलती तुम्हारी है, ना तुम मेरे पास आती और ना मैं अपना कंट्रोल खोता, इसलिए अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सुनकर यूए शॉक्ड हो जाती है और उसे बताती है कि तुमने तो सुना ही है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ दिन आराम करने को कहा है। फू कहता है ठीक है, उसके बाद तो तुम्हें मुझे पे करना ही पड़ेगा। तब यूए ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। अब देखते हैं कि यूए अपनी फ्रेंड जिया के साथ ऑफिस में होती है तो जिया वहां से जाते हुए उससे कहती है मैं बाहर वेट कर रही हूं, तुम आ जाओ। तभी वहां यूए के बॉस हान आते हैं और वो यूए को टच करते हैं तो यूए उनसे दूर होते हुए कहती है ये मेरा ऑफ टाइम है। हान कहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ डेट पर चलो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। यूए बोलती है आप अपनी वाइफ के साथ डेट पर जाइए, मुझे घर जाना है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ फू अपने फ्रेंड का झाओ के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहां यूए जिया के साथ आती है और एक रूम में चली जाती है। ये देखकर झाओ फू से कहता है वो लड़की कितनी सुंदर है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या मैं उस पर ट्राई करूं? ये सुनकर फू उसे गुस्से से देखता है। तभी यूए वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलती है तो फू भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं रास्ते में एक ड्रंक आदमी आता है जो यूए को परेशान करने लगता है तो यूए उसके कहती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा। तभी फू आता है और आदमी को एक किक मारता है जिससे वो डर कर वहां से भाग जाता है। फिर यूए जैसे ही फू को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। फू पूछता है क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जो यहाँ आने वाला है? तब यूए कहती है मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। ये बोलकर वो जाने लगती है पर फू उसे अपने क्लोज करता है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे पूछने लगता है जिससे यूए सोचती है अच्छा ही है कि इसे लगता है मेरा बॉयफ्रेंड है, अब फू मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। फिर यूए वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद यूए जिया के साथ बाहर आती है। वहीं फू अपनी कार के पास उसका वेट कर रहा होता है। उसे देखते ही फू कहता है कुछ नहीं, गुजर गए हैं, अब तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना है। ये सुनकर यूए कहती है लेकिन मैं बिजी हूँ, मुझसे किसी और दिन मिलना। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है और यूए से कहती है तुम इस हैंडसम बंदे के साथ चली जाओ। जिसके बाद फू कहता है लेकिन आज मैं फ्री हूँ इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। ये बोलकर वो उसे अपनी कार में बिठा देता है और उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वो उससे पूछता है क्या तुम सच में मेरे साथ
टाइम स्पेंड करना चाहती हो? यूए कहती है, अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो मैं घर जाना चाहती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है, जिससे फू उसे रोककर अपने क्लोज करता है और पूछता है, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है या तुम्हें डर लग रहा है कि उसे हमारे बारे में पता न चल जाए? यूए कहती है, ये बात नहीं है। तो फू उसे किस करने के लिए आगे होता है, पर यूए उसे रोककर कहती है, क्या मैं पहले फ्रेश हो जाऊं? फू कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और पूछता है, कहीं तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो किस नहीं किया है ना? यूए सोचती है, जब कोई है ही नहीं तो किस कैसे करूंगी। ये सोचकर वो उसे बता देती है, ऐसा कुछ नहीं है, जिससे फू उसे किस करने लगता है और उसे बेडरूम में ले जाता है। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद फू यूए को सोता देखकर कहता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को डंप कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल उससे भी अच्छे से रख सकता हूँ। ये बोलकर वो उसके गाल को टच करता है और फिर टर्न होकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूए फू को अपने पास देखकर डर जाती है और लास्ट नाइट को याद करके वहां से जाने लगती है। तब फू उसे रोककर पूछता है, क्या तुम मुझे बाय बोले बिना ही चली जाओगी? ये सुनकर यूए उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इसलिए मुझे मत रोको। ये बोलकर वो अपने कपड़े देखने लगती है जो फट गए होते हैं। तो यूए ये बात फू को बताती है कि तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं, अब मेरे लिए नए कपड़े लाओ। तब फू कहता है, अभी तुमने ही कहा ना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो तुम ऐसा करो, अपने बॉयफ्रेंड से कपड़े मंगवा लो, या फिर तुम्हें उसे बताने में डर लग रहा है कि उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा? यूए कहती है, ऐसी बात नहीं है, तुमने ही मेरे कपड़े खराब किए हैं, तो अब नए लेकर आओ। फू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाता हूँ, तब तक तुम यहीं रुको। जिसके बाद यूए ब्लैंकेट ओढ़कर फू के रूम को देखती है जो बहुत मेसी होता है, तो यूए उसे साफ करने लगती है। तभी वहाँ फू आता है और ये देखकर स्माइल करने लगता है। तो यूए कहती है, तुम्हारा रूम बहुत मेसी था, इसलिए मैंने साफ कर दिया। ये बोलकर वो उससे अपने कपड़े लेती है और उसे थैंक्स बोलकर वॉशरूम चली जाती है। तब दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। अब फू डाइनिंग पर बैठा यूए के बारे सोच रहा होता है। तभी यूए चेंज करके आती है और फू को फिर से थैंक्स बोलकर पूछती है, क्या मैं तुम्हें इस ड्रेस के पैसे दे दूँ? फू कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। यूए कहती है, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम ये बता दो कि ड्रेस की कीमत क्या है, ताकि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। फू कहता है, ठीक है, फिर मुझे 1 मिलियन दे दो, क्योंकि इसकी कीमत इतनी ही है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और बताती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में थोड़े थोड़े पैसे दूंगी। ये सुनकर फू कहता है, ठीक है, और पूछता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? आकर नाश्ता कर लो। यूए कहती है, मुझे भूख नहीं लगी है, इसलिए तुम नाश्ता करो, मुझे जल्दी से जाना होगा। फिर यूए ऑफिस आती है। तभी जिया जल्दी से उसे कॉफ़ी रूम ले जाती है और फू के बारे में पूछती है कि वो कौन था और तुम उसके साथ क्यों गई थी। तब यूए उसे झूठ बताती है कि उसने फू से पैसे उधार लिए हैं, इसलिए वो उसके साथ गई थी। तभी वहाँ एक एम्प्लॉई रुई आती है और उन्हें बताती है, मैंने हाल ही में एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है जिसमें ज़्यादा थकावट नहीं होती है, बस हाने क्लब में ड्रिंक सर्व करना पड़ता है। ये सुनकर यूए सोचती है, वैसे भी मुझे फू को ड्रेस की इंस्टॉलमेंट देनी ही है, तो क्यों ना मैं रुई के साथ ये जॉब कर लूँ। ये सोचकर वो कहती है, ठीक है, ऑफिस के बाद तुम मुझे भी साथ ले चलना। नेक्स्ट सीन में फू झाऊ के साथ एक क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तब झाऊ उससे पूछता है, तुम हम लोगों के साथ एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? फू बोलता है, मुझे परेशान करना बंद करो और अपने गेम पर ध्यान दो। वहीं दूसरी तरफ रुई यूए को अपने साथ क्लब लेकर आती है और वहाँ के मैनेजर से मिलवाती है, जो यूए को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वो रुई से बोलता है, तुम यूए के ड्रेस को चेंज करवा दो, मैं तुम लोगों के लिए एक बड़े क्लाइंट को ढूंढता हूँ। ये बोलकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है, जिससे यूए सस्पिशियस होकर पूछती है, लेकिन मेरा तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। रुई बताती है, क्योंकि मैनेजर जान पहचान से हेल्प कर रहे हैं, तुमने सुना नहीं, उन्होंने क्लाइंट की बात की है। तब हमें समझ आता है कि रुई ने यूए को झूठ बोलकर यहाँ लाया है और वो फंस गई है। इसके बाद देखते हैं कि मैनेजर सारी लड़कियों को फू और झाओ के सामने लाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें जो लड़की पसंद है उसे तुम अपना बना सकते हो। ये सुनकर झाओ फू से कहता है, एक बार इन लड़कियों की तरफ देख लो, पर फू अपना फ़ोन देखने में बिजी रहता है और उन्हें देखने से मना कर देता है। जिसके बाद झाओ की नज़र यूए पर जाती है और वो उसे देखकर शॉक्ड होता है और फू से कहता है, ये तो वही लड़की है जो उस दिन होटल में मिली थी। ये सुनते ही फू यूए की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही होती है। फिर वहीं बैठा एक कांग नाम का आदमी अपने लिए यूए को चुनता है और उसे अपने पास बैठने को कहता है। तब यूए बहुत डरते हुए उसके पास बैठ जाती है और उसके क्लोज जाने से डरने लगती है, पर कांग स्माइल करते हुए उसके और नज़दीक जाने लगता है, जिससे यूए गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो बदले में कांग भी उसका हाथ पकड़कर पूछता है, आखिर तुम्हारी कीमत क्या है? वहीं फू ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और उठकर कांग को थप्पड़ मारता है और उसे एडवाइस देता है कि अगर दोबारा तुमने यूए को टच करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा।
फिर फू यूए को पकड़कर बाहर ले जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता है ये जगह कैसी है। यूए बताती है उसे यहाँ के बारे कुछ पता नहीं था, उसे तो यहाँ लाकर फंसाया गया है। फिर यूए उसे थैंक्स बोलती है और जाने लगती है। फू कहता है कार में बैठो, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूँ क्योंकि तुम्हारे कपड़े भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ये बोलकर वो उसे अपनी जैकेट पहनाता है जिससे यूए उसे ही देखने लगती है। फिर फू बहुत प्यार से यूए को कार में बैठा देता है। तब यूए उससे पूछती है वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हो। फू बोलता है तुम्हें मेरी पर्सनल जिंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों है। यूए कहती है वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। तो फू कहता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं शादी कर लूँ, इसलिए मेरे फ्रेंड्स मुझे यहाँ ले आए। ये सुनकर यूए कहती है मुझे तो लगा तुम किसी के साथ नाइट स्पेंड करने आए हो। ये सुनकर फू गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद फू यूए के बिल्डिंग में उसे ड्रॉप करता है। तब यूए उसे थैंक्स बोलती है, पर फू बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, जिससे यूए सोचने लगती है क्या मैंने उससे कोई गलत बात की है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूए अपने ऑफिस जाती है जहां रुई बाकी एम्प्लॉयज के खिलाफ र्यूमर्स फैला रही होती है। ये सुनकर यूए उनके पास जाकर कहती है जब तक तुम लोग खुद से सच ना जान लो तब तक र्यूमर्स पर यकीन मत करना। ये सुनकर रुई बोलती है तो क्या ये सच नहीं है कि तुम फू की कार में चली गई थी। ये सुनकर यूए उससे थप्पड़ मारती है और कहती है अब अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, और बाकी तो तुम सब जानती ही हो। तब रुई नजरें नीचे करके उसे सॉरी बोलती है और बताती है कि अब से मैं कोई र्यूमर्स नहीं फैलाऊंगी। इसके बाद यूए फू को मैसेज करके बोलती है कि मैं तुम्हारी जैकेट वापस करना चाहती हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे ऑफिस के बाद कैफे में मिल सकते हो। तो फू कहता है ठीक है, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। अब यूए ऑफिस के बाद अपने घर जाती है और फू की जैकेट लेने बालकनी में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि फू की जैकेट पूरी तरह से भीग चुकी है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और उस जैकेट को फिर से धोने चली जाती है, पर वो ये सब में फू को पूरी तरह से भूल जाती है। वहीं दूसरी तरफ फू यूए का वेट करके थक जाता है और उसे बहुत सारे कॉल्स भी करता है, लेकिन यूए किसी भी कॉल का आंसर नहीं देती है, जिससे फू उसके बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आ जाता है। फिर फू यूए को कॉल करता है। तब यूए को अचानक से याद आता है कि वो तो फू को ये बताना ही भूल गई थी कि वो आज नहीं आ पाएगी। ये सोचकर वो डरते हुए कॉल उठाती है और उसे सारी बात बताती है कि किस तरह उसने जैकेट को बालकनी में भूल गई थी और उसे नहीं पता था आज बारिश होगी। ये सब सुनकर फू बताता है कि वो पार्किंग में उसका वेट कर रहा है। ये जानकर वो फिर से शॉक्ड हो जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फू बोलता है तुमने पहले ही मेरा टाइम बर्बाद कर दिया है, अब यहाँ आ जाओ। थोड़ी देर बाद यूए रेडी होकर फू के पास आती है। तब फू उसे अपनी कार में बैठने को कहता है, जिसके बाद यूए फिर से उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे बताती है। तो फू कहता है तुम्हें पता भी है मेरा टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आज मैंने इतने घंटे तुम्हारा वेट किया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ फूड खाने चलो। ये सुनकर यूए स्माइल करने लगती है और कहती है क्या तुम सच में मेरे साथ जाना चाहते हो। फू कहता है हाँ, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अब यूए फू के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में आती है और वो मेन्यू देखने लगती है। तब फू कहता है इसमें इतना देखने वाली क्या बात है। ये बोलकर वो उससे मेन्यू ले लेता है और वेट्रेस से वहाँ की सिग्नेचर डिश लाने को कहता है। तब यूए उससे कहती है क्या मैं आज का बिल दे दूं। फू कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, अगर ऐसा है तो दे दो, पर ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। इतने में वेट्रेस डिशेज लेकर वहाँ आती है और सर्व करती है। फिर फू प्यार से उसे एक एक डिश देने लगता है, जिससे यूए बहुत खुश होती है और एंजॉय करते हुए उन्हें खाने लगती है। तब फू प्यार से उसे देखने लगता है। उतने में वहाँ फू की मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है। तब वो लोग फू को यूए के साथ देखकर मॉम को बताते हैं ये तो फू है ना। तब मॉम ध्यान से फू और यूए को देखती है और सोचने लगती है इसे मैंने कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा है, जिससे उनकी फ्रेंड्स कहती हैं क्यों ना हम फू के पास जाकर खुद ही पूछ लें। ये सुनकर मॉम उन्हें रोक कर कहती हैं अगर हम वहाँ गए तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हो सकता है वो फू की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैं बाद में उससे बात कर लूंगी। अब यूए का फूड खाना हो जाता है और वो कहती है अब मुझे घर जाना है। तो फू प्यार से उसे ड्रॉप करने उसकी बिल्डिंग आता है। तब यूए स्माइल करते हुए उसे फूड के लिए थैंक्स बोलती है और बताती है कि मैंने तुम्हारी जैकेट धो दी है, जब वो सूख जाएगी तो मैं उसे वापस भी कर दूंगी। तब फू उससे पूछता है इतना लेट हो गया है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बारे पूछता नहीं है, उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। ये सुनकर यूए सोचती है फिर हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड के बारे क्यों पूछता रहता है। ये सोचकर वो फू से कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए तुम ये सब मत पूछो। फिर वो उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। तभी फू की मॉम फू को कॉल करके पूछती है तुम कहाँ हो। फू झूठ बोल देता है कि मैं घर पर हूँ। मॉम बोलती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हाल ही में रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ देखा है, इसलिए ये बताओ उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है।
ये सुनकर फू बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मॉम बोलती है वो सब मैं नहीं जानती, बस तुम उसे मेरे पास ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फू सोचता है आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि यूए की तबीयत खराब रहती है, जिससे वो मेडिसिन खाकर सोने लगती है। पर वो फू को मैसेज करके पूछती है क्या तुम्हें अपनी जैकेट वापस चाहिए, क्योंकि वो सूख गई है। तो फू कहता है मैं अभी बहुत बिजी हूँ। ये मैसेज देखकर यूए फिर से सो जाती है, जिसके बाद फू उसे बहुत मैसेजेस और कॉल्स करता है, लेकिन वो किसी का रिप्लाई नहीं देती है। अब रात हो जाती है, यूए सोफे पर बैठी सो रही होती है। इतने में फू उसे कॉल करके बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम कहाँ थी। यूए कहती है सॉरी, मैंने तुम्हारे कॉल्स नहीं देखे थे। तभी यूए को खांसी होती है, जिसे सुनकर फू परेशान हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम रुको मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद फू यूए के घर आता है। तब यूए उसकी जैकेट लेकर दरवाजे पर देने जाती है और बोलती है बहुत लेट हो गया है, तुम अपने घर जाओ। ये सुनकर वो उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आता है और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाता है और उसका फीवर चेक करता है, जिससे फू को पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब है। तब फू जल्दी से उसे अपनी जैकेट पहनाता है और पूछता है क्या तुम्हारे पास थर्मामीटर है। ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। इसके बाद फू यूए को हॉस्पिटल ले आता है, जहां डॉक्टर उसे चेक करके ड्रिप लगाते हैं। तब फू डॉक्टर को थैंक्स बोलता है और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद यूए फू से कहती है बहुत लेट हो गया है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तब फू उसकी केयर करते हुए कहता है तुम्हें इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर यूए सो जाती है तो फू उसे प्यार से देखते हुए उसके और अपने मोमेंट्स को याद करता है और कहता है कि काश यूए अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले। फिर वो प्यार से यूए के चेहरे को टच करता है और कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूए जैसी ही उठती है उसे लास्ट नाइट की बात याद आती है और फू को वहां ना देखकर सोचती है अच्छा ही हुआ वो चला गया है। तभी वहां फू फूड लेकर आता है और उसे खाने को कहता है। तब वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और फूड खाने लगती है। तभी फू उसे देखने लगता है तो यूए पूछती है क्या तुम्हें भी ये खाना है। ये सुनकर फू यूए के हाथ से उसका फूड खा लेता है, जिससे यूए सोचती है इसने तो मेरा जूठा फूड ही खा लिया। तब वहाँ एक नर्स आकर यूए का टेम्परेचर चेक करती है और उसे बताती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, घर जा सकती हो। फिर नर्स यूए को बताती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पूरी नाइट तुम्हारी केयर की है, तुम बहुत लकी हो। ये सुनकर यूए को समझ आ जाता है कि फू सच में पूरी नाइट वहीं था। ये सोचकर वो नर्स को बताती है कि फू उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसे सुनकर फू अपसेट हो जाता है और फूड के डब्बों को पैक करके कहता है एक बात बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कभी नज़र क्यों नहीं आता है। जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होती है वो गायब हो जाता है, कहीं वो मर तो नहीं गया। ये सुनकर यूए पूछती है तुम इतना गुस्सा क्यों हो। तब फू कोई जवाब दिए बिना वहां से जाने लगता है और फिर वापस आकर पूछता है क्या मैंने कुछ गलत कहा है। इसके बाद फू यूए को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। तब यूए उससे पूछती है वैसे हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ है, मैं उसे पे करना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँ। ये सुनकर फू पूछता है क्या तुम सच में मुझे थैंक्स करना चाहती हो। ये बोलते हुए वो उसके करीब आता है और कहता है तो फिर मुझे किस करो। ये सुनकर यूए कहती है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे किस वगैरह नहीं करना, तुम्हें पता है ना मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। फू कहता है तुम बार बार उसके बारे में क्यों सोचती हो जब वो तुम्हारे पास रहता ही नहीं है। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है, जिससे यूए शॉक्ड होकर उससे अलग होती है, लेकिन फू फिर से उसे किस करने लगता है। पर इस बार यूए गुस्से में उससे दूर होकर थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम जैसा समझ रहे हो मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनकर फू उसका हाथ पकड़कर कहता है अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी तो सॉरी, पर क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती हो, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो। ये सब सुनकर यूए गुस्से में कार से बाहर आती है और उसकी जैकेट देते हुए कहती है अब अपने कपड़े खुद ही धो लेना। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूए अपने कोलीग्स और बॉस के साथ मीटिंग कर रही होती है। फिर वहां से सभी चले जाते हैं, लेकिन बॉस यूए और रूई को वहीं रोककर कहते हैं कि कल हमें एक क्लाइंट से मिलने जाना है और उसे टेनिस खेलना पसंद है, इसलिए तुम दोनों ट्राई करना कि उसे खुश कर पाओ। ये सुनकर रूई घमंड से कहती है कि इस क्लाइंट को तो मैं ही खुश करूंगी, क्योंकि यूए तो एक इंटर्न है। ये सुनकर यूए स्माइल करते हुए उसे धक्का देती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे यूए और रूई बॉस के साथ एक प्लेस पर जाती है
जहाँ गोंग टेनिस खेल रहा होता है। फिर गोंग यूए के पास आकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ टेनिस खेलना पसंद करोगी? ये सुनकर रूई गोंग से कहती है, यूए तो अभी इंटर्न है, आपको मेरे साथ टेनिस खेलना चाहिए। पर फिर भी गोंग यूए को अपने साथ खेलने ले जाता है। तभी गोंग फू से पूछता है, अगर मैं यूए के साथ टेनिस खेल लूं तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है? तब जैसे ही यूए फू का नाम सुनती है, वो शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से फू की तरफ देखती है। फिर फू उसके पास आता है और उसे पकड़कर टेनिस सिखाने लगता है, जिससे यूए नर्वस हो जाती है। इसके बाद फू को एक कॉल आता है, तो वो कॉल का जवाब देने के लिए साइड जाता है। तभी गोंग यूए से पूछता है, क्या तुम फू को जानती हो? यूए कहती है, नहीं, मैं इसे नहीं जानती। फिर गोंग के पूछने पर वो बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तभी फू ये बात सुन लेता है और यूए की तरफ आने लगता है, जिससे वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। तो फू भी उसके पीछे जाता है और उसे रोक कर पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? यूए कहती है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है और हम दोनों सच में एक दूसरे को नहीं जानते। फू कहता है, तब तो तुम हमारे बीच हुए किस को भी भूल गई होगी। यूए कहती है, नहीं, वो मुझे याद है। फिर फू बोलता है, तुम गोंग से दूर रहो, क्योंकि मुझे लगता है वो तुम में इंटरेस्ट ले रहा है और ये चीज़ मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। ये बोलते हुए वो उसके करीब आ जाता है, पर यूए कहती है, तुम्हें मेरे मैटर में इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब देखते हैं कि यूए ड्रंक होकर फू के करीब होती है और उसे हक कर लेती है, जिससे फू भी उसे कंधे पर उठाकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूए जैसे ही खुद को फू के घर में देखती है, वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। इतने में वहाँ फू आता है, तो यूए उससे कहती है, क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? फू बताता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ, तुम खुद ही बहुत ड्रंक थी और तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें घर ले चलूँ। ये बोलते हुए वो उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? यूए कहती है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। तब फू गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे यूए प्यार से उसे सॉरी बोलती है। तो फू उससे पूछता है, क्या तुमने कुछ गलत किया है जो सॉरी बोल रही हो? यूए पूछती है, फिर तुम मुझे माफ़ कैसे करोगे? फू कहता है, क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं और तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर यूए कहती है, क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? पर तुम्हें तो पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर फू कहता है, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सिर्फ तुम्हारी बातों में सुना है। ये बोलकर वो उसके मोबाइल का लॉक खोलता है और उसे मैसेज दिखाता है कि इस हफ्ते तुमने मेरे अलावा किसी से बात नहीं की है, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तब यूए वहां से जाने लगती है, जिससे फू उसके पास जाता है और उसे गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाने लगता है। अब देखते हैं कि यूए फू के साथ नाश्ता कर रही होती है। तभी वहां फू की सर्वेंट एक बैग लेकर आती है और यूए को देती है। तो यूए उस बैग में रखे कपड़े को देखकर बहुत खुश होने लगती है, पर जैसे ही वो प्राइस टैग को देखती है, बहुत शॉक्ड हो जाती है और फू से कहती है, ये बहुत महंगी ड्रेस है और मैं एक गरीब लड़की हूँ, इसलिए ऐसी ड्रेस पहनने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तब फू उसे समझाता है कि लेकिन ये ड्रेस बहुत सुंदर है और तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी इस ड्रेस को मैंने तुम्हारे लिए लाया है, तुमने कौन से अपने पैसों से लिया है? यूए कहती है, पर तुमने पहले ही मुझे एक ड्रेस दी थी जो एक्सपेंसिव थी और अब फिर से ये। इस बार फू की जिद करने पर यूए ड्रेस पहनने के लिए मान जाती है और चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद यूए चेंज होकर फू के पास आती है। तब फू उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करने लगता है, जिससे यूए स्माइल करती है। फिर वो अपना मोबाइल लिए ही वहां से निकल जाती है। अब यूए अपने ऑफिस जाती है, जहां सभी उसके ड्रेस को देखकर उससे पूछने लगते हैं कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और मैंने इसे मैगजीन में देखा था। वहीं रूई सबसे कहने लगती है कि जरूर यूए ने किसी रिच इंसान को फंसाया होगा, तभी उसके पास इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस है। ये सब सुनकर यूए गुस्सा हो जाती है और उन्हें बिना जवाब दिए ही बॉस के केबिन में जाती है, जहां बॉस उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, पर यूए उसे रोक देती है। तो बॉस कहते हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरे पास आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर यूए वहां से बाहर निकलती है। तभी वहां फू आता है और उसे फ़ोन देते हुए बताता है, तुम इसे घर ले ही भूल गई थी। फिर फू उसका मूड देखते हुए पूछता है, क्या यहाँ कुछ हुआ है? तब यूए उसे सच बता देती है कि कल मैंने क्लाइंट को हैप्पी नहीं कर पाई, इसलिए बॉस मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं। ये सुनकर फू उसे समझाता है कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो खुद के लिए लड़ो या फिर पीछे हट जाओ, जिससे यूए खुद के लिए स्टैंड लेने का सोचकर वापस केबिन में जाती है और उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ आप ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी है, पर मेरे पास भी आपके खिलाफ बहुत एविडेंस है जिसे मैं पुलिस को दे सकती हूँ। ये बोलते हुए यूए उन्हें अपना फोन दिखाती है और धमकी देकर वहां से चली जाती है। फिर यूए फू के पास आती है और उसे थैंक्स बोलती है, जिससे फू खुश होकर पूछता है, तो तुम मुझे
इसके बदले थैंक्स कैसे करोगी? यूए पूछती है तुम बताओ मैं क्या करूं? फू कहता है फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर लो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर यूए मान जाती है और उसके साथ घर जाती है, जहां फू के मॉम और डैड यूए का वेलकम करते हैं और उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पू की मॉम को याद आ जाता है कि यूए वही है जो उनके हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर आई थी। ये जानकर वो पू पर बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है तुमने बेचारी बच्ची के साथ बहुत बुरा किया। ये बोलकर वो प्यार से यूए को डाइनिंग पर ले जाती है और उसे अपने हाथों से फूड खिलाने लगती है। फिर मॉम एक कांटे वाला फल जमीन पर रखकर पू से कहती है तुमने यूए को बहुत परेशान किया है, इसलिए अब चुपचाप अपनी पनिशमेंट पूरी करो और उस फल पर पाँव रखकर बैठो। ये सुनकर पू डर जाता है और बिना कुछ कहे अपनी सजा पूरी करने लगता है। थोड़ी देर में फू के डैड भी उसे ज्वाइन करते हैं। वहीं मॉम यूए के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि फू की तरह उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। जिसके बाद मॉम यूए से जिद करती है कि आज तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन यूए जाने के लिए कहती है, पर मॉम के बार बार बोलने पर वो वहीं रुकने के लिए मान जाती है। फिर यूए फू के साथ उसके रूम में जाती है और वहाँ एक बेड देखकर कहती है क्या हमें बेड शेयर करना होगा? तब फू स्माइल करते हुए कहता है हमने पहले भी बेड शेयर किया है, क्या तुम भूल गई हो? ये सुनकर यूए स्माइल करने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड भी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूए मॉम से कहती है कि अब मुझे अपने घर जाना है क्योंकि मुझे काम है। तो मॉम कहती है ठीक है तुम चली जाओ, फू तुम्हें ड्रॉप कर देगा। जिसके बाद यूए स्माइल करते हुए ठीक है बोलती है। नेक्स्ट सीन में यूए अपने घर आती है, तभी यूए के डैड उस पर एक खाली कैन फेंक कर मारते हैं, जिससे यूए गुस्से में उनसे पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहीं यूए की स्टेप सिस्टर शिया और उसकी मॉम बैठे हुए होते हैं। डैड गुस्से में कहते हैं तुमने हमें 2 महीने से पैसे नहीं भेजे हैं, क्या हमने तुम्हें आराम करने के लिए रखा है? ये सुनकर यूए कहती है मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं आप लोगों को बहुत पैसे दे पाऊं, क्योंकि मैं खुद एक इंटर्न हूं। ये सुनकर शिया यूए के कपड़ों को गौर से देखते हुए बोलती है पर तुम्हारी ड्रेस तो बहुत महंगी लग रही है, क्या तुमने अपने लिए किसी अमीर आदमी को ढूंढ लिया है? यूए कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर भी शिया और उसकी माँ यूए से जबरदस्ती उसकी ड्रेस छीन लेते हैं और शिया उसे अपनी ड्रेस दे देती है। तब यूए को फू की बात याद आती है कि हमें अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। ये याद करके वो शिया के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारती है, जिससे शिया की माँ गुस्से में यूए से कहती है क्या तुम पागल हो गई हो? यूए कहती है पागल आप लोग हैं और मुझे बेवकूफ़ समझती है, पर मुझे सब पता है, मेरी माँ की डेथ भी आपकी वजह से हुई थी। इसी दौरान उनके बीच लड़ाई होने लगती है। तभी यूए के डैड एक आदमी को वहाँ लाते हैं और यूए से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताते हैं कि मैंने इसे तुम्हारे साथ डेट के लिए बुलाया है, जिसे यूए गुस्से में कहती है मुझे किसी के साथ डेट नहीं करना है। पर शिया और उसकी माँ डैड से बोलने लगते हैं कि ज़रूर ये किसी लड़के के चक्कर में होगी, इसलिए मना कर रही है। ये सुनकर यूए जल्दी से फू को मैसेज करने लगती है। ये देखकर शिया डैड से कहती है देखो यूए अभी भी किसी को मैसेज कर रही है। तभी वो आदमी यूए से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? यूए बताती है कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जानकर वो आदमी यूए के डैड से पैसे वापस मांगने लगता है, जिस पर डैड गुस्से में कहते हैं यूए ये सब झूठ बोल रही है क्योंकि हम जानते भी नहीं वो लड़का कौन है। तभी फू आता है और उन्हें बताता है कि वो लड़का मैं हूँ। ये सुनकर सभी फू को देखने लगते हैं और उससे पूछते हैं आखिर तुम हो कौन? जिसके बाद फू उन्हें अपनी आइडेंटिटी बताता है और सब ये जानकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वो सिटी का सबसे रिचेस्ट आदमी है। ये जानते ही डैड फू से बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं, पर फू उनसे कहता है यूए को आप जैसी फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही ड्रेस की बात तो वो भी यूए को वापस नहीं चाहिए। ये बोलकर वो यूए को अपने साथ अपनी कार में ले जाता है। तब यूए उसे सॉरी और थैंक्स बोलती है, जिस पर फू उससे कहता है मैं तुम्हें अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर यूए शॉक्ड हो जाती है और उसके बारे में सोचती है कि फू अच्छा इंसान है और उसकी फैमिली भी अच्छी है। ये सोचकर वो उससे बोल देती है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। इसके बाद फू यूए को अपने साथ सिविल ब्यूरो लेकर आता है, जिससे यूए उससे पूछती है तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? फू बताता है कि मैं चाहता हूँ हम दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और अगर हमने एक दूसरे से शादी कर ली तो तुम मेरे घर आ सकती हो जहाँ कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यूए कहती है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बीच डिफरेंसेस बहुत है, तुम मुझसे बहुत ज्यादा अमीर हो जबकि मैं एक गरीब लड़की हूँ। ये सुनकर फू कहता है तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगता है, जिस पर यूए परेशान होते हुए पूछती है अगर शादी के बाद हमारे बीच कंपैटिबिलिटी नहीं मिली तो क्या हम एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेंगे? इससे अच्छा तो यही है ना कि हम एक दूसरे को जानकर शादी करें। फू कहता है ये सब हम सर्टिफिकेट लेने के बाद भी सोच सकते हैं, अभी हमें शादी पर ध्यान देना चाहिए। पर यूए डरते हुए वहां से चली जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बिना सोचे समझे और एक
दूसरे को जाने शादी नहीं कर सकती हूँ। अब देखते हैं कि फू झाओ के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और उसे बताता है कि किस तरह यूए ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये जानकर झाओ उस पर हंसने लगता है। दूसरी तरफ यूए जिया के साथ ड्रिंक पर जाती है और उसे बताती है कि उसने फू के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो कितना हैंडसम है। फू बोलती है, पर हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। ये बोलकर वो ड्रिंक पीती है जिससे उसे अजीब लगने लगता है। तो जिया उससे पूछती है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। ये सुनकर यूए शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद जिया वहां से बाहर जाती है और थोड़ी देर बाद प्रेगनेंसी किट लाकर यूए को देते हुए बोलती है, एक बार तुम जाकर चेक कर लो। ये सुनकर यूए परेशान होते हुए वॉशरूम चली जाती है और उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो बहुत डर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी बाहर उसे फू मिल जाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब फू उससे कहता है, मेरी छोड़ो, तुम बताओ क्या तुम फिर से ड्रिंक करने आई हो। ये बोलकर वो उसके हाथों की तरफ देखता है, क्योंकि यूए अपने हाथ के पीछे कुछ छुपा रही होती है। जिस पर फू जैसे तैसे करके उसके हाथ में प्रेगनेंसी किट देखकर पूछता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तब यूए झूठ बोलती है कि नहीं, ये मेरी फ्रेंड की है। जिससे फू उससे कहता है, ठीक है तो मुझे अपनी फ्रेंड के पास ले चलो। जिससे यूए उसे सच बता देती है कि हाँ, मैं ही प्रेग्नेंट हूँ और वो भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही फू बहुत खुश हो जाता है और यूए को हक करके कहता है, तुमने मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। तब यूए उससे पूछती है, क्या तुम गुस्सा हो। फू कहता है, ये तो बहुत हैप्पी होने वाली बात है, भला मैं गुस्सा क्यों रहूंगा, क्या तुम्हें इस बात से गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर यूए इमोशनल होकर बोलती है, मुझे लगा था तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगे और इस बच्चे को एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, पर तुमने ऐसा नहीं कहा। अब मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। फू कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करके मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। फिर तुम जैसा बोलो मैं वही करूंगा और तुम्हारे साथ डेट पर भी जाऊंगा ताकि हम एक दूसरे को जान पाएं। ये बोलकर वो उसे हग कर लेता है और यूए भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद फू यूए के साथ जिया के पास जाता है। वहीं झाओ भी फू को ढूंढता हुआ उनके पास आ जाता है और फू से पूछता है, तुम अभी यूए के बारे में ही तो बता रहे थे कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, फिर तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। तब फू कहता है, अब हम एक साथ आ गए हैं। यूए बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए अब मैं फू से शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर झाओ और जिया खुश हो जाते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जिसके बाद फू कहता है कि बहुत लेट हो गया है, इसलिए मैं यूए को उसके घर छोड़ने जाता हूँ। ये बोलकर वो यूए को बाहर लेकर आता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं और फू उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। नेक्स्ट डे यूए अपने ऑफिस जाती है, जहां शिया और बाकी कोलीग्स मिलकर यूए का मजाक उड़ाते हैं और उसके डेस्क पर र्यूमर्स लिखकर चिपकाते हैं। ये देखकर यूए गुस्सा हो जाती है और उनसे पूछने लगती है, ये सब किसने किया है। तब शिया आगे आकर बताती है कि ये मैंने किया है और मैं तुम्हारे बारे में सब सच जानती हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ से रिजाइन देकर चली जाओ, क्योंकि मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। ये जानकर यूए कहती है, वैसे भी मैं यहाँ जॉब नहीं करना चाहती थी। ये बोलकर वो अपनी ID कार्ड वहीं फेंक कर और अपना लैपटॉप लेकर चली जाने लगती है। जिससे शिया उसके पीछे पीछे जाते हुए बोलती है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ये सुनकर यूए गुस्से में उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। अब देखते हैं कि यूए सोफे पर बैठी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचने लगती है और फिर अपने लैपटॉप पर जॉब के बारे में रिसर्च करती है। दूसरी तरफ फू का असिस्टेंट उसे बताता है कि यूए ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है, क्योंकि शिया उसे बहुत परेशान कर रही थी। ये सुनकर फू वहां से जाने लगता है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि यूए ठीक है। ये सुनकर फू रुक जाता है और कहता है कि तुम यूए के लिए हमारे ऑफिस में जॉब की अरेंजमेंट करो। तो असिस्टेंट पूछता है, फिर हम उन्हें किस डिपार्टमेंट में रखें, क्योंकि वो आपकी होने वाली वाइफ है। फू कहता है, वो जिस भी डिपार्टमेंट में कंफर्टेबल हो उसे उसी में डाल दो। नेक्स्ट डे यूए फू के ऑफिस में इंटरव्यू देने आती है, जहां 3 फीमेल इंटरव्यूअर जाकर इंटरव्यू लेती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है या नहीं। तो यूए उन्हें सच बता देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर वो लोग यूए का मजाक उड़ाने लगती हैं कि तुम्हें तो घर पर बैठना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूए कहती है, मैं भले ही प्रेग्नेंट हूँ पर अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ। ये सुनकर वो लोग यूए की इंसल्ट करती हैं और उसे जॉब देने से मना कर देती हैं, जिससे यूए रोते हुए वहां से जाने लगती है। तभी वहां फू आता है और उसे रोता देखकर पूछता है, क्या हुआ। यूए कहती है, कुछ नहीं, और जाने लगती है। जिससे फू उसे अपने साथ केबिन में ले जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे इंटरव्यू रूम की फुटेज चाहिए। ये सुनकर यूए फू से पूछती है, इसका मतलब ये तुम्हारा ऑफिस है। अब फू यूए को उसकी फेवरेट ड्रिंक देते हुए बताता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। जिस पर यूए गुस्से में कहती है, इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि मैं आज आने वाली हूँ, मतलब तुमने जानबूझकर मेरी इंसल्ट कराने के लिए बुलाया है। फू कहता है, ऐसी बात नहीं है, भला मैं तुम्हारी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वो नीचे बैठ जाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मेरी कंपनी का प्रेसिडेंट बनवा दूंगा, लेकिन तुम्हें कोई परेशान करे ये मैं नहीं होने दूंगा।
तभी यूए के मोबाइल पर उसके डैड का कॉल आता है, जिसमें एक डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये जिसका भी मोबाइल है उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर यूए बहुत डर जाती है और ये बात फू को बताती है, तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अब यूए फू के साथ और श्या अपनी मॉम के साथ ऑपरेशन रूम के बाहर परेशान होते हुए वेट करने लगते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर उन्हें बताते हैं कि पेशेंट की डेथ हो गई है। ये सुनकर सभी बहुत हर्ट होते हैं और रोने लगते हैं, जिसमें फू यूए को संभालने लगता है। फिर वहाँ एक लॉयर आता है जो उन्हें बताता है कि यूए के डैड ने सारी प्रॉपर्टी यूए के नाम कर गए हैं। ये जानकर श्या की मॉम गुस्से में लॉयर से कहने लगती है, लेकिन उनकी वाइफ तो मैं हूँ, फिर उन्होंने मुझे कुछ भी क्यों नहीं दिया। जिस पर यूए सोचने लगती है कि डैड तो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे, फिर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मुझे क्यों दे दी। तब फू उसे समझाता है कि हो सकता है उन्हें डेथ से पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए उन्होंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। तभी श्या यूए से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही डैड को डराया धमकाया होगा। तब फू यूए को प्रोटेक्ट करते हुए श्या से कहता है कि अगर तुमने यूए को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो यूए से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वो उसे हग कर लेता है। इसके बाद देखते हैं कि यूए फू के साथ उसके पेरेंट्स के घर आती है, जहां फू की मॉम बहुत प्यार से यूए का वेलकम करती है और उसे अपने पास बैठाकर उससे उसके डैड के फ्यूनरल के बारे में पूछती है। तो यूए बताती है कि हाँ, वो सब ठीक से हो गया है। मॉम कहती है तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एनर्जी वाला सूप बना देती हूँ। ये बोलकर वो किचन चली जाती है। फिर यूए और फू फ्रूट खाते हुए अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। तब यूए कहती है मेरी मॉम के जाने के बाद मुझे लगा मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ, मगर फिर मुझे तुम मिले और मुझे नहीं पता था कि डैड जाने से पहले मुझे इतना रिच कर देंगे। ये सब सुनकर फू स्माइल करता है और प्यार से यूए के पेट को टच करते हुए बोलता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा बेबी इस बड़े से घर में रहे जहाँ उसे बड़ों का प्यार भी मिले। ये बोलकर वो यूए को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फू का असिस्टेंट यूए को ऑफिस ले जाता है और सभी कलीग से यूए का इंट्रो करवाता है, जिससे यूए हैप्पी हो जाती है और अपनी केबिन में बैठी होती है। तभी वहां उन इंटरव्यूअर में से एक मिंग नाम की एम्प्लॉय आती है और यूए को कॉन्ग्रेट्स करती है, जिस पर यूए उसे प्यार से थैंक्स बोलती है। तो मिंग यूए से कहती है हमारी ऑफिस का एक रूल है, यहाँ जो भी नया आता है उसे सबको कॉफ़ी पिलानी पड़ती है। ये सुनकर यूए अपना फ़ोन निकालती है ताकि वो कॉफ़ी ऑर्डर कर सके, जिस पर मिंग उसे रोककर बताती है कि ऑफिस के नीचे एक कॉफ़ी शॉप है, तुम्हें खुद वहाँ जाकर कॉफ़ी लानी पड़ेगी। ये सुनकर यूए चुपचाप कॉफ़ी लेने चली जाती है, जिसके बाद मिंग लिफ्ट के पास जाती है और उसे जानबूझकर खराब कर देती है ताकि वो यूए को परेशान कर सके। तो यूए लिफ्ट को खराब देखकर सीढ़ियां चढ़ने लगती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है, पर वो किसी तरह ऊपर तक आ जाती है। तभी उसे पता चल जाता है कि ये सब तो मिंग ने जानबूझकर किया है। इसके बाद यूए वॉशरूम जाती है, जहां फू उसके पीछे आता है और उसके क्लोज आने लगता है। तब यूए उसे मिंग की हरकत के बारे में बता देती है और ये भी कहती है कि हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वहां यूए के स्कूल का सीनियर हाउ आता है और यूए को देखकर पूछता है क्या अब तुम मेरी कलीग बन गई हो। तब यूए उसे देखकर खुश होती है और वो फू का चेहरा देखकर हाउ से मिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो यूए को हाउ से बात करता देखकर जेलस फील करने लगता है। इसके बाद यूए बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और फू हाउ से कहता है अच्छे से काम करो, ये बोलकर वो भी वहां से चला जाता है। फिर यूए पार्किंग में फू की कार के पास जा रही होती है, तभी वहां ड्री से हाउ आ जाता है और यूए से फूड खाने के बारे में पूछता है। ये देखकर फू को जलन होने लगती है और वो कार से बाहर आकर यूए को अपने साथ चलने को कहता है। अगले सीन में यूए फू और हाउ के साथ फूड खाने आती है, जहां हाउ को हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और वो शॉक्ड होकर वॉशरूम जाने लगता है। तब यूए प्यार से फू का हाथ पकड़ती है और वहां से जाने लगती है। इतने में हाउ वहां आता है तो फू उससे कहता है अब तुम हमारे रिलेशन के बारे में जानते हो, इसलिए इस बात को सीक्रेट रखना। इसके बाद देखते हैं कि यूए और फू एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तब यूए बहुत हंसने लगती है तो फू उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे बताता है कि जब तुम मिंग से या किसी और से बात करती हो तो मुझे जलन होती है, इसलिए क्यों ना हम दोनों शादी कर लें ताकि कोई और तुम्हारे क्लोज ना आ सके। ये बोलकर वो एक रिंग निकालता है और यूए से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर यूए पूछती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। फू बोलता है इतना कि मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली शुरू करना चाहता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे रिंग पहना देता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग फू यूए को सिविल ब्यूरो ले जाता है और उसके साथ क्यूट क्यूट फोटो लेता है, जिसके बाद वो लोग अपनी मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। अब देखते हैं फू अपने डैड के साथ ऑपरेशन रूम के बाहर परेशान होते हुए खड़ा होता है, क्योंकि आज यूए की डिलीवरी होती है। तब उसके डैड उसे सेटिस्फाई करवाते हैं कि तुम्हारी मॉम एक अच्छी डॉक्टर है, इसलिए तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, यूए को कुछ नहीं होगा और तुम्हारा बच्चा भी ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद मॉम बाहर आकर फू को बताती है कि तुम्हारी बेटी हुई है। ये सुनकर फू खुश होता है और वो बेबी को देखने से पहले यूए के पास जाता है और उसकी केयर करने लगता है। तब वो यूए को थैंक्स बोलता है कि उसने उसे डैड बना दिया है। ये सुनकर यूए इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ मॉम बेबी को लेकर आती है और उन्हें बताती है कि ये बेबी बिल्कुल यूए की तरह है। नेक्स्ट सीन में फू बेबी के साथ खेल रहा होता है, वहीं यूए अपनी बॉडी को देख रही होती है। तब मॉम यूए से कहती है, ये सब फू की वजह से हुआ है, वो तुम्हें बहुत परेशान करता है ना। ये सुनकर यूए मॉम के पास जाकर उन्हें हग कर लेती है और वो लोग बेबी के बारे में बात करने लगते हैं। फिर फू और यूए बेबी को लेकर बाहर घूमने जाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अब फू और यूए सो रहे होते हैं, तभी उनकी बेबी रोने लगती है, जिससे यूए नींद में फू को किक मारती है और उसे बेबी के पास जाने को कहती है। तब जल्दी से फू बेबी के लिए फीड की बोतल तैयार करके उसके पास ले जाता है और उसे फीड करवा के वापस आता है। तब वो यूए से कहता है, मैं जानता हूँ तुम सोने की एक्टिंग कर रही हो। ये सुनकर यूए अपनी आंखें खोलती है, जिससे फू उसके क्लोज जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।